राधे मैं कौन, मेरा कौन। बरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्भासः कनककपिशं वैजयन्ती श्यामला रन्ध्रान् वेणो रधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्ति। नमः कमलनेत्राय नमः कमलमालिने नमः कमलनाभाय कमलापतये नमः। यो ब्रह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्वं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। भगवत साक्षात करणाह्लाद विशुद्धाब्धि स्थित महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला
लाडली लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन दोनों प्रश्नों के समाधान में अब तक आप लोगों को बताया गया कि विश्व का प्राणी मात्र एकमात्र आनंद चाहता है, सुख चाहता है, शांति चाहता है, दुख निवृत्ति चाहता है। और स्वयं अनादि होने पर भी अनंत जन्मों के पश्चात भी उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सका। अतएव मैं कौन, मेरा कौन, इन दोनों प्रश्नों का समाधान परमावश्यक हो गया। किंतु इन दोनों प्रश्नों के समाधान में प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण सफल नहीं हो सकते, क्योंकि यह परोक्ष है। अतएव वेदों शास्त्रों के द्वारा इन प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न किया गया और बताया गया कि यद्यपि वेदों में भी 3 प्रकार के लक्ष्य वेद मंत्रों में बताए गए हैं, जैसे कुछ वेद मंत्रों में दुख निवृत्ति का लक्ष्य बताया गया है, कुछ वेद मंत्रों में शांति का लक्ष्य बताया गया है, कुछ वेद मंत्रों में आनंद का लक्ष्य बताया गया है। दुख निवृत्ति को मोक्ष भी कहते हैं, अपवर्ग भी कहते हैं, कैवल्य भी कहते हैं, एकत्व भी कहते हैं। जैसा कि आप लोगों को बताया गया है, ब्रह्म जीव माया 3 तत्व अनाद्यनंत शाश्वत तत्व है। और उनमें ये मैं तत्व को जीव कहा जाता है, और मैं के अतिरिक्त 2 तत्व बचे हैं, एक ब्रह्म, एक माया। इन दोनों में कौन मेरा है, ये डिसीजन लेना है और उसे प्राप्त करने की साधना करना है। तो वेदों ने बताया कि मोक्ष माने भगवान में, ब्रह्म में लीन हो जाना, इसको मोक्ष कहते हैं। इसी को दुख निवृत्ति कहते हैं, इसी को शांति भी कहते हैं। तो वेदों ने कहा सर्वाजीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारंच मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति। 3 तत्व है, ब्रह्म जीव माया
इसमें ये जो जीव है, जब अपने लक्ष्य को पा लेता है तो अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है, अमृत हो जाता है, ब्रह्म में एकत्व को प्राप्त हो जाता है। यानी दुख निवृत्ति को लक्ष्य मान रहा है ये वेद मंत्र। श्वेताश्वतरोपनिषद 1:6। फिर कहता है वेद, संयुक्त में तत्क्षरमक्षरंच व्यक्ता व्यक्तम धरते विश्वमीशा अनीशात्मा बध्यते भोक्तृभावात् ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशई। श्वेताश्वतरोपनिषद 1:8। सर्वपाश पाशई मुच्यते, ये भी मोक्ष बता रहा है। अगर जीव और ब्रह्म मिल जाए तो मोक्ष मिल जाए। फिर वेद कहता है, क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हरक्षरात्मानावीशते देव एका तस्याभिध्यानात् योजनात् तत्वभावात् भूयश्चान्ते विश्वमाया निवृत्ति। श्वेताश्वतरोपनिषद 1:10। ये जो तीन तत्व है ब्रह्म जीव माया, इसमें यदि जीव ब्रह्म को पाले, कैसे पाले? पहले ध्यान करे, स्मरण करे, फिर इतना स्मरण करे कि लीन हो जाए। तस्याभिध्यानात् योजनात् तत्वभावात्, तो माया से निवृत्ति हो जाए, यानी दुख निवृत्ति, यानी मोक्ष। फिर वेद मंत्र कहता है, समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो निशया शोचत मुह्यमान जुष्टम यदा पश्चात्यन्यमीश मत्स्य महिमानमिति बीत शोका। सब दुखी है ना? हाँ। आओ हम उपाय बताते हैं। क्या? देखो, तुम लोगों के हृदय में दो पक्षी रहते हैं, एक तुम और एक तुम्हारा पिता। एक पालक एक बालक, दोनों एक जगह पर हृदय में ऐसे रहते हैं। अर्थात ये जीवात्मा और परमात्मा एक दूसरे की तरफ इनकी पीठ है। जीवात्मा पीठ किए है परमात्मा की तरफ। अगर ये जीवात्मा पीठ न करे, अबाउट टर्न हो जाए, सन्मुख हो जाए, शरणागत हो जाए, तो बीत शोक, दुख निवृत्ति हो जाए, मोक्ष मिल जाए। चौथे अध्याय का 7वां मंत्र श्वेताश्वतरोपनिषद। फिर वेद मंत्र कहता है, विश्वस्येकं परवेष्टितारं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। श्वेताश्वतरोपनिषद 4:16। फिर वेद मंत्र कहता है 6:13 श्वेताश्वतरोपनिषद, मोक्ष मिल जाएगा अगर ब्रह्म को जान लो। जान लो, देख लो, पालो, किसी भाषा में कहा जाए। ये तमाम वेद मंत्र। और सुन लो, तम दुर्दर्शम गूढ़ मनु प्रविष्टम गुहाहितम गब्बरेष्टम पुराणम अध्यात्म योगाधिगमेन देवम मत्वा धीरो हर्ष शोकौ जहाति।
जो दुख मिल रहा है तुम लोगों को, ये चला जाए। अगर तुम्हारे ही हृदय में रहने वाले तुम्हारे पिता को तुम जान लो, पालो, उनसे मैत्री कर लो, ये डाकिनी माया की मैत्री छोड़ दो। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम जो विदधाति कामान तत्कारणम योग सांख्याधिगम्यम ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशयी। 6:13 श्वेताश्वतरोपनिषद। और तम दुर्दर्शम, ये कठोपनिषद है 1-2-12। ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं मोक्ष पाना है। क्यों? हमको नहीं चाहिए मोक्ष। ठीक है, हम इसलिए कह रहे हैं कि जिसको केवल दुख निवृत्ति चाहिए, सबके संस्कार अलग अलग हैं, विचार अलग अलग हैं। मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना विचित्र रूपा खलु चित्त वृत्तया। तो कोई मोक्ष ही चाहता हो तो हम कह रहे हैं कि उसको मोक्ष भी मिल जाएगा इस प्रकार। और जो कहते हैं हमें मोक्ष नहीं चाहिए, फिर शांति चाहिए, हमको टेंशन है, डिप्रेशन है आजकल बोला जाता है, शांति चाहिए। हाँ, तो आपके लिए भी मार्ग है। विश्वस्वेकम परिवेष्टितारम ज्ञात्वा शिवम शांतिमत्यंतमेति। 4:14 श्वेताश्वतरोपनिषद। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम जो विदधाति कामान तम आत्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरा तेषां शांति शाश्वती नेतरेषां। जो अंतःकरण में ही बैठे हुए अपने स्वामी को जान ले, पाले, उसको शांति मिल जाएगी सदा को। तमीशानम वरदम देवमीड्यम निचायेवाम शांतिमत्यंतमेति। श्वेताश्वतरोपनिषद। और जो इसके पहले हमने मंत्र कहा था वो कठोपनिषद का है 2:13। तो ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं कि अगर कोई शांति चाहता है तो आओ, तुम्हारे लिए भी वही इलाज है, जीवात्मा परमात्मा का मिलन। तीसरे आए, उन्होंने कहा हमको तो आनंद चाहिए जी, खाली दुख निवृत्ति नहीं। दुख निवृत्ति तो मिलती रहती है, मिलती रहती है। हाँ, सुषुप्ति अवस्था में, गहरी नींद जिसे आप कहते हैं, जिसमें स्वप्न भी नहीं देखते, ऐसी नींद भी आती है ना आपको। उस समय क्या होता है? न बाह्यम किंचन वेदनांतरम, न बाहर का कुछ भान, न अपना भान, शून्य अवस्था में रहते हैं आप। तो दुख निवृत्ति तो हो गई। बगल में लेटा है बाप, बेटा, बीबी, मर गई, मर जाए, आनंद में सो रहे हैं। जब उठे, है? अब आ गया दुख।
है। लेकिन जी ये तो टेम्परेरी दुख निवृत्ति है, ये तो डॉक्टर साहब भी कर देते हैं ऑपरेशन करते समय। हाँ, और नित्य दुख निवृत्ति जो है वो भी भगवान में मिल गया। हाँ, यानी अनुभव करने वाला चला गया। अनुभव करने वाला कौन? मन, इंद्रियां। इस संसार का अनुभव करती है ना इंद्रियां और मन। हाँ, संसार का अनुभव करती है, संसारी सुख। तो ये मन और इंद्रियों को समाप्त कर देने का नाम मोक्ष। तो जब मन इंद्रियां शरीर नहीं रहेंगे तो आनंद कहां से मिलेगा? खाली दुख निवृत्ति हो जाएगी। इसलिए वे कहते हैं हमको आनंद चाहिए। हम शरीर भी चाहते हैं, इंद्रियां भी चाहते हैं, मन बुद्धि भी चाहते हैं, आनंद भी चाहते हैं। लेकिन ध्यान दो, आनंद दिव्य होता है और आपका शरीर, आपकी इंद्रियां, आपका मन ये माइक है। तो माइक बर्तन में दिव्य वस्तु नहीं दी जा सकती, इम्पॉसिबल। तो उल्टा है। अरे देखो, जब माइक वस्तु में ही अंतर है, कान भी बना है पंच महाभूत से और आंख भी बनी है उसी पंच महाभूत से, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, या गंवारी भाषा में समझो बाप के बीज और माँ के रज से ये पूरा शरीर बना है ना माँ के पेट में। हाँ, लेकिन कान से हम केवल सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। क्यों? अरे एक ही सामान से तो बना है ये पूरा शरीर। हाँ जी, लेकिन ऐसा है कि हाँ, तो जब एक ही सामान से बनी हुई कान से देखने का काम नहीं कर सकते, तो फिर माइक मटेरियल से बने हुए शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि में वो दिव्य आनंद कैसे आएगा? दिव्य रूप इन आंखों से कैसे दिखेगा? दिव्य शब्द इन कानों से कैसे सुनाई पड़ेगा? दिव्य स्पर्श ये माइक त्वचा से कैसे ग्रहण होगा? अर्थात उसके लिए दिव्य शरीर, दिव्य इंद्रियां, दिव्य मन चाहिए। ठीक है, लेकिन चाहते हैं आनंद। वेद कह रहा है रसो वैसा रसगम हे वायम लब्ध्वा नंदी भवति। तैत्तरीयोपनिषद 2:7। वह आनंद है, भगवान आनंद है। उसको जो पाले वो आनंद युक्त हो जाए, और आनंद युक्त हो जाए तो दुख स्वयं चला गया, उसके मांगने की जरूरत ही नहीं। अरे भाई, कोई कहे हम स्वस्थ हो गए, इसका मतलब बीमारी चली गई। हम विद्वान हो गए, इसका मतलब मूर्खता चली गई। हम धनवान हो गए, इसका मतलब गरीबी चली गई। उसको कहने की जरूरत क्या है? तो आनंद मिल गया का मतलब दुख गया।
अपने आप बिना कहे मोक्ष मिलता है। तो वेद कह रहा है कि जो उसको पाले उसको आनंद मिल जाता है। फिर वेद कहता है रसम लध्वा सुखी भवति, कठ रुद्रोपनिषद 27। फिर वेद कहता है एको वशी निष्क्रियाणाम बहूनाम एकम बीजम बहुधा यः करोति तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरास्तेषाम सुखम शाश्वतम नेतरेषाम। श्वेताश्वतरोपनिषद 6:12। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यः करोति तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरा तेषाम सुखम शाश्वतम नेतरेषाम। कठोपनिषद 2:12। जो अंदर ही बैठे हुए श्याम सुंदर को जान ले, पाले, देख ले, उसको अनंत काल के लिए आनंद मिल जाए। तो ये 3 प्रकार की बातें वेदों में कही गई है, शास्त्रों में, लेकिन उन सब का मतलब केवल आनंद प्राप्ति से है। क्योंकि ब्रह्म आनंद है। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, वेद कह रहा है, तैत्तरीयोपनिषद 3:6। आनंद को पालो, आनंद से युक्त हो जाओ। अरे चीनी को खा लो तो सारा मुंह मीठा हो जाए, नमक को खा लो सारा मुंह नमकीन हो जाए। बड़ी सीधी सी बात तो है। तो वो भगवान आनंद है और हम उसके अंश है। ये आप लोगों को बहुत डिटेल में बताया गया है, भूले न होंगे। हम भगवान के अंश है, इसलिए आनंद ही चाहते हैं, चाहेंगे, चाहना पड़ेगा। और चूंकि कोई जीव एक क्षण को अकर्मा नहीं रह सकता, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत् कर्मकृत्, गीता 3:5। भागवत 6:1-53। इसलिए प्रतिक्षण हम आनंद के लिए ही प्रयत्न कर रहे हैं। कब से? सदा से। कब तक करना पड़ेगा? जब तक न मिल जाएगा। वो टाइम लिमिट बताई नहीं जा सकती। वो तो जब मैं कौन, मेरा कौन का प्रश्न हल कर दोगे प्रैक्टिकल, तब मिलेगा। तो आपको बताया गया कि उस आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के हम अंश हैं, क्योंकि शक्ति है और हमारा उनसे ही संबंध है। हमारा उनसे ही, हाँ, मैं का उनसे ही संबंध है और शरीर का उनकी माया से ही संबंध है। ये अलग अलग है। मैं नित्य हूं, ये अनित्य है। ये संसार अनित्य है, लेकिन सत्य है। ये जो अद्वैती कहते हैं कि संसार है ही नहीं,
लेकिन सब अद्वैती नहीं कहते। शंकराचार्य ने तो कहा, लेकिन उन्हीं के बड़े बड़े अनुयायी विद्यारण्य, उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि संसार है ही नहीं है, संसार है और ये उसी ब्रह्म ने बनाया है। और ब्रह्म के पास शक्ति थी, शक्ति से बनाया है। बिना शक्ति के संसार नहीं बन सकता। माया शक्ति भी है तो शंकराचार्य ने भी मान लिया। सर्वोपेता च तद्दर्शनात् 2:1:30 वेदांत सूत्र में उन्होंने लिखा, सर्वशक्ति युक्ता देवता शक्ति रहित तस्य प्रवृत्त्यनुपपत्ते। अरे भाई, शक्ति नहीं होगी तो प्रवृत्ति कैसे होगी ब्रह्म की? फिर संसार कैसे बनेगा? फिर वेदांत में जो कहा गया दूसरे सूत्र में, जन्माद्यस्य जता, जिससे जन्म आदि हो संसार का, जीव का, विश्व का, वो ब्रह्म है। तो संसार का जन्म हो, जन्मात शब्द है, तो उसको क्या अर्थ करोगे? भ्रमात, ब्रह्म हो। तो आचार्य प्रभुपाद चरण बड़े हुए हैं अद्वैती वेदांती, उन्होंने कहा कि शंकराचार्य हो चाहे कोई हो, हमारे गुरु जी हैं, ठीक है, लेकिन हम ये पूछते हैं कि अगर संसार नहीं है तो हम लोग भिक्षा मांग के कहाँ खाते हैं? अगर संसार है ही नहीं, ये भ्रम है, तो सारे सन्यासी शंकराचार्य हो चाहे उनके गुरु हो, गोविंदाचार्य, गौड़पादाचार्य, सुखदेव, परमहंस, वेदव्यास, कोई हो, संसार से भिक्षा मांग के खाते हैं सन्यासी लोग। वो रोटी बना नहीं सकते, पेट है उनके भी, भूख लगती है उनको भी। तो उनसे कहो क्यों खाना खाने की बात सोचते हो, संसार ही नहीं है। ऐसा नहीं है भाई, संसार है। शंकराचार्य ने कहा आत्मा करता नहीं है, और उन्हीं के संप्रदाय में बोलने लगे, अरे नहीं, आत्मा करता है, सब बृहस्पति वगैरह। शंकराचार्य ने बहुत सी बातें ऐसी कही हैं कि उन्हीं के संप्रदाय वालों ने मजाक उड़ा दिया। शंकराचार्य ने कहा कि गीता का लक्ष्य है कर्म संन्यास, सब संसार के कर्म धर्म सब छोड़ दो और दंड कमंडल लेके बाबा जी हो जाओ। तो मधुसूदन ने कहा कि नहीं भाई, अगर संन्यास लक्ष्य होता तो अर्जुन तो पहले ही सन्यासी बन रहा था। हम युद्ध नहीं करेंगे, इन सबको मार के हम राजा नहीं बनना चाहते। सबसे पहले अर्जुन ने यही कहा था। जब बीच में रथ खड़ा किया तो देखा, अच्छा इनको मारना है, कन्हैया मैं नहीं लड़ता। ठाकुर जी ने कहा, अरे तूने मुझको मांगा था द्वारिका में बिना हथियार के, अब यहां आ गए तो कहता है युद्ध नहीं करूंगा। क्या मालूम नहीं था द्वारिका में कि किससे युद्ध करना है?
यहां कोई नई चीज देखा क्या? अरे वो दुर्योधन भी गया था तेरे साथ, वहीं पर तो ये बात फैसला हुई थी कि 18 क्षौहिणी सेना हथियार युक्त दुर्योधन को दे दो महाराज, हम तो आपको लेंगे बिना हथियार के। ये क्यों कहा था? मैं वो कुछ हो महाराज, मैं खून खान नहीं करूंगा राजा पृथ्वी के लिए, इसमें आनंद थोड़ा ही है कोई। अच्छा आप कह दीजिए इस पृथ्वी में आनंद है? नहीं। स्वर्ग में? वहां भी नहीं। तो फिर तो सन्यासी बनेगा? तो वहीं पर श्री कृष्ण कह देते गीता खत्म, जाओ अर्जुन दंड कमंडल लेके। इतना गीता का लेक्चर दिया 18 अध्याय, और आखिर में अर्जुन ने कहा हाँ युद्ध करूंगा, और किया, हजारों मर्डर किया। ये कर्म संन्यास का उपदेश है, गीता का लक्ष्य है या नहीं? तो ब्रह्म या भगवान श्री कृष्ण की हम शक्ति है, उनसे हमारा भेदा भेद संबंध है, अर्थात कुछ अंश में अभेद है, कुछ अंश में या कहिए अधिक अंश में भेद है। देखिए हमारे यहां दो प्रकार के मत चलते हैं सदा से। एक तो कहता है कि जीव ब्रह्म में बिल्कुल भेद नहीं है, अभेद ही है। और एक मत कहता है कि श्री कृष्ण और सब जीवों में भेद ही है, ही नहीं नहीं, ये दोनों बातें गलत हैं। ऐसा बोलो अभेद भी है, भेद भी है। अरे बस एक शब्द की तो लड़ाई है, ही मत बोलो भी बोलो। जो बोलते हैं कि भेद ही है, तो उनसे कहो कि ये बताओ कि तुम भगवान से पैदा हुए? हाँ। तो तुम भगवान से जूनियर हुए? नहीं नहीं, हम अनादि है। तो पैदा तो भगवान से हुए। हाँ, तो बाप बेटे की एक उम्र कैसे होगी? अरे वेद कहता है यतो वायुमान भूतानि जायन्ते, तैत्तरीयोपनिषद 3:1, जिससे सब जीव पैदा होते हैं। तो जब पैदा हुए तो फिर भगवान से तो जूनियर हुए हम। नहीं नहीं, ज्ञा ज्ञो द्वा बजा विष निशा वेद कह रहा है, श्वेता चतुरोपनिषद 1:9। दो अज हैं, एक वो ब्रह्म, एक मैं जीव, दोनों अज हैं। तो फिर अभेद हुआ ना, वो भी अनादि हम भी अनादि। नंबर 2, संसार में दो प्रकार के तत्व पाए जाते हैं ना। हाँ, एक जड़ एक चेतन। ये देखो एक कुर्सी, ये जड़ है, ये पृथ्वी जड़ है, इसके न शरीर है, न इंद्रियां हैं, न मन है, न बुद्धि है, उसी को जड़ कहते हैं। हाँ, और एक चेतन, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, तमाम। हाँ, ये भेद है ना। हाँ, तो भगवान भी चेतन है, हम भी चेतन है, उसके भी शरीर है, मन है, बुद्धि है, हमारे भी है।
अभेद हुआ ना। हाँ, दोनों चित है, चेतन है, और दोनों अनादि अनंत है। लेकिन भेद बहुत है, अभेद थोड़ा सा। तमाम वेद मंत्र भरे पड़े हैं जिसमें 3 तत्व बताए गए हैं। ये भेद है। और सबसे बड़ी बात, अपरिमिता ध्रुवा तनु भरतो यदि सर्वगता तर्हि शास्यते नियमो न। भगवान नियंता है, वेद कह रहा है। सकारणम करणाधिपाधिपा 6-9 श्वेता चतुरोपनिषद। प्रधान क्षेत्राग्य पतिर्गुणेशा 6-16 श्वेता चतुरोपनिषद। क्षरम प्रधान अमृताक्षरम मराक्षरात्मा नाभिशते देव एक तस्या विद्यानाद योजना तत्व भावात भूयश्चान्ते विष्णु माया निवृत्ति क्षरात्माना भीषते। वेद कह रहा है श्वेता चतुरोपनिषद 1:10। जीव और माया पर शासन करता है भगवान। तो अगर अभेद ही होता तो एक शासन कैसे करता? अगर भेद ही नहीं है, कोई ये बोलता है, तो फिर दोनों बराबर हो गए, फिर दोनों शासन करेंगे, ये लो लड़ाई हो जाएगी। और जीव अनंत है, अनंत है नहीं, जीव वही एक ब्रह्म है सब में। अद्वैती बोलता है अच्छा जी, अगर एक ही ब्रह्म सब में है, हाँ, तो एक ब्रह्म ने शरीर छोड़ दिया, हाँ, तो सबका चला जाना चाहिए, सब मर जाए इकट्ठे। अरे जब एक ही ब्रह्म सब में है और एक ब्रह्म ने शरीर छोड़ दिया, चला गया, वो ब्रह्म बन गया, तो सबको ब्रह्म बन जाना चाहिए। नंबर 2, अगर सब एक ही ब्रह्म सब में है तो एक को ज्ञान हो गया, तो ब्रह्म बन गया। अरे शंकराचार्य हो चाहे वो वेद व्यास हो, उनको ज्ञान हो गया, तो ज्ञान होने के बाद क्या होता है? वो ब्रह्म बन जाता है। हाँ, तो ब्रह्म बन गया, हाँ, तो सबको ब्रह्म बन जाना चाहिए। ये बाकी लोग क्यों कोल्हू पेर रहे हैं 84 लाख में? ये अलग अलग ब्रह्म ज्ञान क्यों जरूरी है? हाँ, ये तो ठीक है। तो फिर आज तक किसी को ब्रह्म ज्ञान हुआ ही नहीं। लो और सुनो, तो फिर तुम्हारा सिद्धांत ही क्या रह गया अद्वैत का कि ब्रह्म ज्ञान हो जाता है? फिर सारे वेद मंत्र भी व्यर्थ हो गए। ब्रह्मविद ब्रह्मयुभवत, ये नहीं चलेगा। तो भगवान से हमारा भेद भी है, अभेद भी है। अनेक वेद मंत्रों और वेदांत सूत्रों के द्वारा आपको बताया गया है, और ये बताया गया कि उस ब्रह्म को जानकर पाकर ही ये है जीव आनंदमय होगा। और यह भी बताया गया कि लेकिन उसको इस प्राकृत शरीर इंद्रिय मन बुद्धि से न जाना जा सकता है, न देखा जा सकता है, और न प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन वेदों ने कहा निराश न हो, वो भगवान जिस पर कृपा कर देता है वो उसको जान लेता है। उस सिद्धांत को भी बताया गया, कृपा किस पर करता है। कोई पागल तो नहीं है भगवान जिस पर मन में आया कृपा कर दिया। हाँ, उसकी भी शर्त होगी। वो शर्त क्या है?
तदर्थ आपको बताया गया कि ब्रह्म के दो स्वरूप है प्रमुख। एक का नाम निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म और एक सगुण सविशेष साकार ब्रह्म। सगुण निर्गुण स्वरूपम ब्रह्म, त्रिपाद्यभूषि नारायणोपनिषद का पहला मंत्र। बेवाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तन चैवा मूर्तन च, बृहदारण्यकोपनिषद 2:3-1। शंकराचार्य ने भी मान लिया, मूर्तन चैवा मूर्तम द्वे एव ब्रह्मणो रूपे द्विविधम में ब्रह्म अवगम्यते। शंकराचार्य ने कहा एक निराकार ब्रह्म होता है, एक साकार होता है, दो होते हैं। इसलिए दो ही मार्ग प्रमुख हैं, या तो निराकार ब्रह्म को प्राप्त कर लो और आनंद मिल जाएगा, वो मेरा है, और या तो साकार श्री कृष्ण को प्राप्त कर लो और आनंद मिल जाएगा, वो मेरा है। लेकिन जो निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म की शरण में जाएगा, उसके सामने एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। क्या? वो ब्रह्म कुछ करता नहीं, केवल सच्चिदानंद स्वरूप है। उसका न नाम है, न रूप है, न गुण है, न लीला है, न धाम है, न कृपा है, कुछ नहीं। वो कुछ करते ही नहीं। इतनी बात जरूर है, जैसे तौलिया है, ये जड़ है, वो जड़ नहीं है, चेतन है, सच्चिदानंद है, लेकिन कर्म कुछ नहीं करता। क्या मतलब? मतलब उसकी शक्तियां प्रकट नहीं होती। देखो, दो प्रकार के बीज होते हैं ना संसार में। कैसे? एक तो आप चबेना चबाते हैं, अरे चना लैया चबाते हैं ना, जो भाड़ में भुन जाए, और वही लैया चना जब पहले रूप में रहते हैं बोरे में बंद, गेहूं, चना, धान, उसी को तो हम लोग चबाते हैं ना भुन करके। लेकिन अंतर क्या है? वो जो बोरे में रखा है उसको हमने मिट्टी में डाला और सुपर फास्फेट, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, खाद दी, पानी दिया, सनलाइट मिली, वो पेड़ बन गया। और जिसको हम चबाते हैं उसको भी डाला खेत में, बेचारा सड़ गया। तो एक ऐसा जड़ होता है माया वाला, और वो ब्रह्म ऐसा नहीं है। उसमें शक्तियां सब हैं लेकिन प्रकट नहीं होती। तो जब प्रकट नहीं होती तो कृपा कैसे करेगा? और जब कृपा नहीं करेगा तो हमारी शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि दिव्य कैसे बनेंगे? और दिव्य भी नहीं बनेंगे और आनंद भी नहीं मिलेगा और माया भी नहीं जाएगी, कोई काम नहीं हो सकता, सब परिश्रम व्यर्थ। और सबसे पहली शर्त अधिकारी की, ज्ञान मार्ग का अधिकारी। साधन चतुष्टय संपन्न। इस समय 7 अरब आबादी है 220 देशों में, उसमें 7 आदमी भी मिले इसमें हमको डाउट है। ज्ञान मार्ग का अधिकारी। और भक्ति मार्ग जो है सगुण साकार श्री कृष्ण का सब अधिकारी है। गधे भी, पुरुष, नपुंसक, नारी, नर, जीव, चराचर, कोई हो,
सब श्री कृष्ण के अधिकारी हैं, वो सबको हृदय से लगा लेते हैं। सब इतिहास साक्षी है। अरे जिस गीध को आप देख के नफरत करते हैं, मांसाहारी है, उसको हृदय से लगाते हैं राम। जिस शबरी को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य छूने के लिए भी परहेज करेंगे, अछूत है, उसके जूठे बेर खाते हैं। सब अधिकारी है। और अगर कोई ज्ञान का अधिकारी हो भी जाए तो जब साधना करेगा तो बार बार गिरेगा। क्यों? इसलिए कि उसके पीछे संभालने वाला कोई नहीं है। भगवान नहीं रहते उसके पीछे, वो तो कुछ करते ही नहीं, पीछे कैसे रहेंगे? ब्रह्म तो अकर्ता है। और अगर कोई करोड़ों जन्मों में अंतिम अवस्था पर पहुंच जाए, अज्ञान, भ्रांति, आवरण, अपरोक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान, दुख निवृत्ति, तृप्ति, ये सातवीं भूमिका, वहां पर भी पहुंच जाए तो ये निरबिंदाक्ष विमुक्त मानिनस्त्वय्यस्त भावा दविशुद्ध बुद्धया आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधो। 10:2-32 भागवत। ब्रह्मा ने कहा था श्री कृष्ण से, महाराज ज्ञान की अंतिम चोटी पर पहुंचकर भी गिरेगा। और शंकराचार्य ने भी कह दिया, अभी कलयुग के ज्ञानी आरूढ़ जोगोपि निपात्यते धाः। अरे देखो भैया, सही बात बता दूं, हाँ, तद अनुग्रह हेतु के नैव विज्ञाने न मोक्ष सिद्धिर भवितुमर्हति। परात्तु तच्छ्रुते 2-3-40 वेदांत सूत्र के भाष्य में लिखा, भगवान की कृपा से जो ज्ञान मिलेगा उसी से मोक्ष होगा। अपनी कमाई वाली ज्ञान से तो आत्मक ज्ञान होगा, ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता। लो, इतने हजारों जन्मों का परिश्रम व्यर्थ गया। इसलिए तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर कहा, कहत कठिन समुझत कठिन साधन कठिन विवेक अहोई गुणाक्षर न्याय जो तो पुनि प्रत्यूह अनेक। ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा परत खगेश न लागई भारा। अर्जुन सरीका उर्वशी को जीतने वाला भगवान से पूछता है 12वें अध्याय के प्रारंभ में, महाराज निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म की भक्ति और श्री कृष्ण की भक्ति में अंतर क्या है? तो भगवान ने कहा, लेशोधिक तरस्तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम। अरे निर्गुण निराकार ब्रह्म की भक्ति साधन चतुष्टय संपन्न के सिवा कोई करेगा मर जाएगा, कर ही नहीं सकता। रामचंद्र के भजन बिनु जो चाह पद निर्वाण, तो ज्ञानवंत अपिसो नर पशु बिनु पूछ विषाण। वो पशु है
इतना मूर्ख, जैसे पशु मूर्ख होता है बिना सींग पूंछ के, वो कितना खराब लगता है वो पशु, उसकी पूंछ भी ना हो सींग भी ना हो। ऐसा ज्ञानी भी और मोक्ष चाहे बिना श्री कृष्ण कृपा के, इम्पॉसिबल। अतएव भक्ति मार्ग को ही अपनाया गया। और भक्ति मार्ग के विषय में भागवत के प्रारंभ में मैंने आपको बताया कि शौनकादिक परमहंसों ने प्रश्न किया था कि सबसे सरल और सबसे उच्च और सबसे शीघ्र लाभ देने वाला, लक्ष्य देने वाला मार्ग बताइए। तो उन्होंने कहा सबई पुंसाम परो धर्मो, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हो लेकिन अहाई तु की, कोई कामना न हो, न संसार की कामना न मोक्ष की, दोनों कामनाएं न हो, ये डिसाइड कर लो फिर आओ भक्ति करने। और दूसरी शर्त है अहेतु क्या प्रतिहता, निरंतर भक्ति हो। ऐसा नहीं 1 घंटे आधा घंटे हरे राम कर लिया और बाकी संसार में 420 करते घूम रहे, भूल गए अंदर बैठे हैं भगवान और नोट करते हैं। ऐसा नहीं, निरंतर मन भगवान में रहे, निरंतर, ये दूसरी शर्त है। इसका डिटेल फिर बताएंगे। बोलिए लाडली लाल की।